गुड मॉर्निंग, दिस इज आशीष। टुडेज टॉपिक कार्बन एंड कंपाउंड का सेकंड पार्ट है हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। हो सकता है ये 2 नंबर पे पूछी जाए आपसे। टेट्रावैलेंसी ये भी पूछी जा सकती है। एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, सो सेल्फ स्टार्ट। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कि it is ability of carbon that form a bond with other atom of carbon, ठीक है, to rise to the large molecule। ठीक है, ये कार्बन की क्षमता है, एबिलिटी है to form a bond with other atom, जो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो के बाद लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है। इट में अ लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग चेन। ठीक है, एक लॉन्ग चेन ये रही आपकी लीनियर, ये ब्रांच चेन है आपकी, ये रिंग है। ठीक है, नो अदर एलिमेंट एग्जिट द कैटिनेशन लाइक, कि एनी अदर एलिमेंट, कोई भी पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्रॉपर्टी कार्बन के जैसी हो। ठीक है, सिलिकॉन है सेम ग्रुप का है, इसलिए सिलिकॉन फॉर्म अ कंपाउंड विद हाइड्रोजन। Silicon form a compound with hydrogen which have chain up to 7। ये मात्र 6 से 7 का मतलब सिलिकॉन एटम अटैच होते हैं और एक चैन बनाते हैं बस। बट दे आर वेरी रिएक्टिव, और ये जो होते हैं वेरी रिएक्टिव होते हैं। कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ठीक है, कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के बीच में, ये कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है वेरी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। दे गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टेट्रावैलेंसी ऐसी भी नो, हम लोग पहले भी डिस्कस इसको कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कार्बन कैन बॉन्ड फ्रॉम 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और सेम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। ठीक है, कार्बन बॉन्ड 4 अदर कार्बन 4 दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और किसी अदर एलिमेंट से भी बना सकता है। द कार्बन कंपाउंड आर फॉर्म विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाता है, हाइड्रोजन के बाद मीथेन बनाता है, नाइट्रोजन भी बनाता है, सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन के साथ होता है। इट गिवन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, और इनके साथ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है। ओके, एंड ये कार्बन एटम इज अ स्मॉल साइज, सो द न्यूक्लियस कैन होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, न्यूक्लियस होल्ड करता है द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली करता है। सो द कार्बन कैन मेक वेरी स्टेबल कंपाउंड। सो द कार्बन है मेक वेरी स्टेबल कंपाउंड बनता है विद अदर एलिमेंट के साथ। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट्स हैव बिगर एटम आर वीकर। ठीक है, जो बॉन्ड है वो फॉर्म by element having bigger atom and weaker। okay, versatile nature of carbon क्या होता है? it was thought of organic compound could be formed with the help of vital force। ठीक है, ये एक थॉट था कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड इज ओनली फॉर है हेल्प ऑफ वर्साटाइल फोर्स लिविंग थिंग्स। जैसे कि जो कार्बन एटम है, जो भी कार्बन से बने कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें सिर्फ नेचर इन द सेंस जो लिविंग थिंग्स हैं उनसे ही प्रोवाइड होते थे, ऐसा थॉट था पहले। इन द फ्रेडरिक वॉलर 1928 इन्होंने डिस्प्रूव्ड किया बाय द प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम द अमोनियम साइनेट। ठीक है, इन्होंने जो फ्रेडरिक वॉलर हैं 1828 में डिस्प्रूव किया इस थ्योरी को। जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसमें क्या था, उसमें ये था, हो सकता है आपसे एक नंबर में पूछा जाए ये भी कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। वाइटल फोर्स थ्योरी थी
उसमें ये था कि जो आपको कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो ओनली लिविंग थिंग्स से ही आपको प्रोवाइड होंगे। ओके, एंड जो हमारे फेडरिक वॉलर थे इन्होंने डिस्प्रूव किया बाय यूरिया को प्रिपेयर किया लैब में बाय अमोनियम साइनेट। किससे किया? अमोनियम साइनेट ने। बट द कार्बन एटम एक्सपेक्टेड फ्रॉम कार्बाइड, ठीक है, कार्बन expected from carbide, oxides of carbide, carbonate, hydrocarbonate, salt are studied under the organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बाइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट, सॉल्ट्स आर स्टडी। आप पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 11th में जो केमिस्ट्री होती है वो आपकी तीन में डिवाइड हो जाती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, अमोनियम साइनेट को हीट किया और क्या बनाया था? यूरिया, NH2CONH2। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। मिलते हैं अगले इसी के पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। ओके।